लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना भारत बॉर्डर, अक्साई चीन। यहाँ की सैटेलाइट तस्वीरें दिख रही होंगी आपको अपने स्क्रीन पर। ये तस्वीरें अमेरिका की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी निकालने वाली कंपनी मैक्सार ने रिलीज की है। इन तस्वीरों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो जो चीज दिख रही है इन सैटेलाइट इमेजेज में, ये अंडरग्राउंड सुरंग, अंडरग्राउंड बंकर्स, हैवी मिशनरी है, सड़कें हैं, बहुत सारे कैंप हैं और हैवी आर्टिलरी और आर्म्ड ट्रूप्स की प्रेजेंस यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें 18 अगस्त 2023 की है दोस्तों, इसी साल की। लेकिन जब 2021 की तस्वीरों से इनका मिलान किया गया तो समझ में आया कि 2021 में ये सारे स्ट्रक्चर अक्साई चीन में प्रेजेंट थे ही नहीं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि ये निर्माण कार्य इन 1 से 1.5 साल के बीच हो गया है। ये सारी सुरंगें, अंडरग्राउंड बंकर, यहाँ खड़ी हैवी मिशनरी, टैंक, ये सब कुछ दर्शाते हैं कि कैसे अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा चुका है चीन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी साजिश की है LAC पर चीन ने। सबसे बड़ी बात दोस्तों, तो ये जो दिखाया गया है यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेज को, उसके साथ में डायरेक्ट सिंक होती है वो इंफॉर्मेशन जो चाइना ने रिलीज की है। चाइना ने G20 समिट जो कि अभी होने वाला है 8 से 10 तारीख के बीच सितंबर में, उससे पहले एक नक्शा जारी कर दिया है और उस नक्शे में उन्होंने अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखा दिया है, जबकि अक्साई चीन तो भारत का है। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने चीन का हिस्सा दिखा दिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में तो भारत की सरकार चलती है। दोस्तों, चीन का ये मंसूबा इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। ये अंडरग्राउंड बंकर इसलिए बनाए गए हैं ताकि चीनी फौज के ट्रुप्स को अंदर छुपाया जा सके। अगर भारत हमला करता है तो, या फिर वो वहां पर हमला करके वापस अंदर छुप सकता है। उनकी टैंक को, लाइट वेट टैंक को अंदर छुपाया जा सकता है। पहाड़ों में बनी अंडरग्राउंड बंकर और सुरंगों में तो दोस्तों बड़ा प्लान है। यहाँ चाइना का भारत को मात देने का, 2 फ्रंट वॉर में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ाई करने के लिए ये चाइना की साजिश है, जो पर्दे के पीछे सारी संधि को तोड़कर बना रहा है। भारत और चीन के बीच ट्रीटी हुई है। चाइना और भारत दोनों मिलकर बॉर्डर पर कभी भी बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, साफ दिख रही है कि किस प्रकार से भारत चाइना बॉर्डर पर LAC पर चाइना लगातार अपनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। खतरनाक मिलिट्री इक्विपमेंट वहां पर रख रहा है, बंकर बना रहा है, टनल बना रहा है, अंडरग्राउंड टनल, और उसका टारगेट है भारत को सीधे तरीके से, पूरे तरीके से ऊपर से काट देना। लेकिन दोस्तों, यहाँ भारत भी पीछे नहीं है और चीन जो ये कर रहा है वो अपने ही डर में कर रहा है। भारत की एयर सुपेरिटी लद्दाख के रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बात को समझकर चीन घबराकर इस कदम को अंजाम दे रहा है। लद्दाख से ठीक 60 किलोमीटर दूर उसने सारा बिल्डअप किया है दोस्तों। लेकिन इसके मार करने के लिए भारत के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक राफेल विमान है। राफेल फाइटर जेट्स की काबिलियत इतनी स्ट्रांग है कि उसके सामने 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की रेंज में कोई भी अंडरग्राउंड बंकर के अंदर सेफ नहीं रह सकता। जो स्कैल्प मिसाइल राफेल में लगती है वो 500 किलोमीटर की दूरी पर अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से अपने एनिमी टारगेट को मार कर सकता है, किसी भी एनिमी बेस को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसके पास जो स्कैल्प मिसाइलें हैं वो बहुत पावरफुल हैं। स्कैल्प मिसाइल को छोड़ दीजिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जवाब आज तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, राफेल जो विमान है वो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और 3800 किलोमीटर तक की लड़ाई कर सकता है। किसी भी डॉग फाइटर में, फाइटर जेट्स की फाइट में से किसी भी प्लेन को हरा सकता है। राफेल विमान जो है ना दोस्तों, वो अमेरिका के F-15 फाइटर जेट से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। रशिया के सुखोई 35 से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। J-20 फाइटर जो कि चाइना के पास है, वो राफेल के सामने कुछ नहीं है। राफेल या राज और वो किसी वेदर कंडीशन में कभी भी हमला कर सकने में सक्षम है। इसके पास तो तकनीक है 52,000 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर एक बहुत हाई फ्लाइट ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, उसकी मदद से वो किसी भी रडार को चकमा दे सकता है दोस्तों, जिसकी वजह से ब्रह्मोस के साथ कोलिब्रेट करने की वजह से ब्रह्मोस और राफेल का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक है कि चाइना उसे रोक नहीं पाएगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी भारत के पास राफेल विमानों की कमी है। सिर्फ 26 राफेल विमान हमारे पास में है, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 और राफेल एम विमान की खरीद का एक डील किया है फ्रांस के साथ, जो बहुत जल्द भारत आएंगे। अब राफेल एम क्या है? राफेल एम मरीन वर्जन है राफेल विमानों का, जो इंडियन आर्मी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और एयरक्राफ्ट एयर विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर आराम से स्टैंड कर सकते हैं। बहुत ही छोटे रनवे से फ्लाइट ले सकते हैं और अब समुद्र से फ्लाई करने वाला ये राफेल हमारे पास आ गया दोस्तों। इसकी रेंज थोड़ी कम है, 1850 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इतना घातक है कि चीन को घेर कर ये नेस्त नाबूद कर सकता है। और यदि टू फ्रंट वॉर भी हुआ तो ये विमान भारत की बहुत मदद कर सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन अपनी साजिशों में लगा हुआ है और भारत लगातार अपनी सुपेरिटी को बढ़ाने में लगा हुआ है। यही नहीं, चीन को घेरने के लिए भारत जो है जल्द 3 बड़ी बड़ी पनडुब्बियां फ्रांस से खरीद रहा है और जर्मनी के साथ मिलकर 6 पनडुब्बियों का निर्माण भी कर रहा है। दोस्तों, इन सब चीजों को देखकर ऐसा महसूस होता है चीन लगातार कोशिश करेगा भारत के इलाकों में अतिक्रमण करने का और भारत लगातार कोशिश करेगा अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने का। अभी भारत को जरूरत है कि वो और बेहतरीन सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम को डेवलप करें और इस प्रकार के मूवमेंट को पहले से अपने ट्रूप्स को वहां पर स्थापित करें। भारत अपनी सारी की सारी हाई ट्रीटी और संधि और एग्रीमेंट्स को मानता है, लेकिन चीन ऐसा नहीं करता। भारत और चीन के बीच जो संधि है LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, उसे चाइना फॉलो ही नहीं कर रहा। चाइना को इतनी ज्यादा मिलिट्री वहां डिप्लॉय ही नहीं करनी चाहिए थी, वहां पर तैनात ही नहीं करनी चाहिए थी, जबकि भारत ने इतनी ज्यादा मात्रा में वहां पर अभी तक जो है ट्रूप्स को मोबिलाइज नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे भारत भी आगे बढ़ रहा है। भारत भी LAC के अराउंड अपने बड़े बड़े तोपों को वहां पर खड़ा कर रहा है, वहां पर लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वहां की एयर सुपेरिटी को और बढ़ाया जाएगा। ज्यादा फाइटर जेट को LAC पर इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, ज्यादा बेहतरीन तोपों को वहां लगाया जाएगा, ज्यादा ट्रूप्स को वहां मोबिलाइज किया जाएगा। क्योंकि अगर कल को चाइना कोशिश करे भारत पर हमला करने की या टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन पैदा हो जाए तो उस स्थिति में भारत मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसीलिए भारत भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।